हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 158 क्लास है। इस क्लास को भी हम एक गोल्डन क्लास के रूप में कहेंगे। इसमें हम गोल्डन बातें शेयर करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये क्लास सुनने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि व्यक्ति इस संसार में अपने सपनों को पूरा करने के लिए इन बातों पे अगर ध्यान दे जो हम बताने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से वो अपने सपने को पूरा कर पाएगा। हम एक विचारों की जो जड़ी है वो लगाने का प्रयास कर रहे हैं और उन विचारों के माध्यम से आप चेकआउट करने का प्रयास करें कि आप अपने सपने को किस तरह से डेडलाइन तक पहुंचाएंगे। एक विचारों का स्टफ दे रहे हैं, आप उस पर चेकआउट करें। इस संसार में हर व्यक्ति अपने सपनों को यदि आपने डिफाइन कर लिया है, इस संसार में यदि आपको ये वर्कआउट करना पड़ेगा जो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, यदि आपने इस पे वर्कआउट किया तो ये महसूस करेंगे कि यदि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी के सपनों को पूरा करने के लिए जो उसका इनपुट है, हमें यह बात चेकआउट करनी पड़ती है कि व्यक्ति कोई बात कह रहा है तो उसका इनपुट कहां से मीन्स वो अपने सपनों को मूव ऑन करने के लिए क्या कर रहा है। व्यक्ति को कहा जाए सुबह उठो तो व्यक्ति सुबह उठता है, व्यक्ति को कहा जाए रोटी खा लो तो वो रोटी खाता है। अगर आपका जो सपना है उसकी जो ड्राइविंग फोर्स है, यू हैव टू चेक व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर योर ड्रीम। किसी व्यक्ति का सपना है कि सुबह जल्दी उठना है, नॉलेज को बढ़ाना है, क्या सपना है ये हमें पता नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उस सपने को पूरा करने के लिए जो वर्कआउट है, उसकी जो एनर्जी है, जो उसकी जो ड्राइविंग फोर्स है वो कहां से मिल रही है। वो ड्राइविंग फोर्स तीन तरह की हो सकती है। या तो हो सकती है स्टैटिक, किसी वस्तु के माध्यम से आपको ड्राइविंग फोर्स मिलती है कि किसी काम को किया जाए जो आपका सपना है। दूसरा है व्यक्ति, किसी वस्तु से ड्राइविंग फोर्स मिल रही है, किसी व्यक्ति से ड्राइविंग फोर्स मिल रही है, किसी वीडियो से या ऑडियो से ड्राइविंग फोर्स मिल रही है। यू हैव टू चेक आउट कि आप काल्पनिक डेटा से मोटिवेट होते हैं, एनवायरनमेंट के डेटा से मोटिवेट होते हैं या सेल्फ मोटिवेटेड है। यह बात चेकआउट करना बड़ा जरूरी है कि हमें यह बात चेकआउट अपने एंड पे करनी पड़ेगी कि हम अपने सपने को पूरा करने के लिए कोई काम जो आपके द्वारा ही पूरा होना है, चेकआउट करने का प्रयास करें। जो काम आपके द्वारा ही पूरा होना है उसके लिए क्या आपको लोगों द्वारा कहे जाने की जरूरत है। जो काम आपके द्वारा ही एग्जीक्यूट होना है, जो सपना आपके द्वारा ही एग्जीक्यूट होना है, उसके लिए यदि आप इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि सूरज निकलेगा तो वो काम शुरू करेंगे। आपका जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है, स्टैटिक है, डायनेमिक है या रेफरेंशियल है, क्या है। किस तरह से आप अपने सपने की ओर मोटिवेट होते हैं। यदि आप अपने सपने की ओर मोटिवेट स्टैटिक तरीके से होते हैं और वो जो तरीका है वो किसी वस्तु पे डिपेंड है, किसी एनवायरनमेंट पे डिपेंड है या किसी व्यक्ति पे डिपेंड है, मींस एक व्यक्ति आपका मोटिवेट है। मींस कई व्यक्तियों को आदत होती है कि यदि जब तक हम गुरु की बात नहीं सुन लेंगे हम किसी काम को नहीं करेंगे। गुरु ने कहा यह काम करो तो उन्होंने काम शुरू किया, गुरु ने कहा चलो तो चलना शुरू किया। मींस उनका ड्रीम गुरु के द्वारा ही, उनका जो मोटिवेशनल फैक्टर है वो गुरु हो गया। व्यक्ति चलना शुरू करता है, कहता है कि एनर्जी नहीं होगी तो चलेंगे नहीं। कई लोगों को आदत होती है कि यदि कोई पैसा ना मिले ना काम नहीं करना। कई व्यक्तियों की जो ड्राइविंग फोर्स है वो पैसे भी जुड़ी हुई है। मीन्स हमें अपने जीवन में ये बात चेकआउट करना बड़ा जरूरी होता है कि हमारी जो ड्राइविंग फोर्स है किसी व्यक्ति पर निर्भर कर रही है, किसी इन्वायरमेंट पर निर्भर कर रही है,
किसी व्यक्ति पर निर्भर करती है, किसी एनवायरनमेंट पर निर्भर करती है, या किसी वस्तु पर निर्भर करती है। और वो जो वस्तु है वो तीन तरह की हो सकती है। एनवायरनमेंट की बात करें तो तीन तरह का हो सकता है, वस्तु की बात करें तो तीन तरह की हो सकती है, और अगर व्यक्ति की बात करें तो तीन तरह का हो सकता है। इस संसार में अगर पूरे ब्रह्मांड में हम देखें, तीन तरह के व्यक्ति हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में आपको मोटिवेट करने वाले तीन तरह के व्यक्ति मिलेंगे आपको। एक वो व्यक्ति मिलेगा जो स्टैटिक रूप से आपका गुरु है और वो स्टैटिक विचारधारा से आपको प्रेरित करता है। एक गुरु ऐसा मिलेगा जो आपको डायनामिक विचारधारा से आपको प्रेरित करेगा और उसमें विरोधाभास बड़ा आएगा। कभी वही कहेगा ऐसा करो, कभी कहेगा ऐसा करो, चेंज ओवर बड़ा है उसमें। डायनामिक गुरु मिलेगा आपको। डायनामिक गुरु आपको वर्सटाइल बनाने का प्रयास करेगा, लेकिन आपको क्रोध भी आएगा, क्योंकि जब गुरु कहता है ऐसा करो, अगले दिन कहता है ऐसा करो। चेंज ओवर है। डायनामिक मींस पॉलिटिक्स का गुरु मिल जाएगा आपको। जो राजनीति का गुरु होते हैं वो हमेशा अपनी बात को चेंज ओवर करने के लिए एक मिनट पहले जो बात की, अगले मिनट दूसरी बात। तो इस तरह से ये जो टॉक है उसका उद्देश्य है कि आप वर्कआउट करें। पहले ये वर्कआउट करें कि आप अपने सपने को पूरा करने के लिए किस तरह से प्रेरित होते हो। किसी व्यक्ति से प्रेरित होते हो, चेकआउट करो व्यक्ति कैसा है। किसी व्यक्ति से प्रेरित होते हो, किसी वस्तु से प्रेरित होते हो, या मनी से प्रेरित होते हो। फिर आप ये चेकआउट करो कि जो ये तीन चीजें हैं उनमें स्टैटिक कौन सी है। तीन तरह के व्यक्ति हैं। एक वो व्यक्ति जब कोई बात कहता है तो स्टैटिक कहता है, उसमें चेंज नहीं करता, और एक डायनामिक गुरु, और एक स्टैटिक का बिहेवियर भी करता है कुछ टाइम के लिए, कुछ डायनामिक भी करता है। इस तरह वस्तु की बात कर लें, मनी है। इस संसार में व्यक्ति मनी से मोटिवेट हो रहा है। हर व्यक्ति किस चीज से मोटिवेट होगा, इस बात का चेकआउट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। भूमिका, किसी व्यक्ति को कहते हैं कि यह व्यक्ति तब चलेगा यदि उसकी भूमिका बना दी जाए। यदि चीज की भूमिका बनाने के बाद आप चलते हैं तो निश्चित रूप से आप इस संसार में अपने सपने को पूरा तो करेंगे, लेकिन टाइम लगेगा। यदि वो तीन सोर्सेस ए, बी और सी, यदि वो तीन सोर्सेज जो हैं, अगर जहां से आपको मोटिवेशन मिल रहा है, वो तीन सोर्सेज जो हैं वो सब कॉन्शियस से नहीं आ रहे। इस संसार में यदि आपका जो ड्राइविंग फोर्स है वो सब कॉन्शियस से नहीं आ रही, तो निश्चित रूप से आपके सपने के पूरे होने की संभावना घट जाएगी। अब ये विचार तो हमने कर लिया, तो हमें इस पे मेहनत करनी होगी। हमें चेक करना होगा कि हमारी जो ड्राइविंग फोर्स है, अगर किसी व्यक्ति से है, वो व्यक्ति क्या है। वो व्यक्ति, क्योंकि इस संसार में यदि व्यक्ति के माध्यम से हमारी ड्राइविंग फोर्स है, यदि इस संसार में व्यक्ति के माध्यम से हमारी ड्राइविंग फोर्स है, तो व्यक्ति कितने तरह का है, वो स्टैटिक है, डायनामिक है और हाइब्रिड है। अगर किसी वस्तु के माध्यम से हमारी ड्राइविंग फोर्स है, वो जो वस्तु है वो क्या है, वो पैसा है, काम है, क्या है, वो वस्तु लॉजिकल है, या फिर एनवायरनमेंट के हिसाब से वो एनवायरनमेंट कैसा है, स्टैटिक है, डायनामिक है या हाइब्रिड है। क्योंकि इस संसार में यदि आपने इस बात को चेकआउट कर लिया कि मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए एनवायरनमेंट की सीमा से बाहर चला जाऊंगा, मैं अपने सपने को पूरा करने के लिए मनी मेरे सपनों को पूरा करने के लिए किसी तरह से ड्राइविंग फोर्स नहीं बनेगी, मेरा गुरु मेरे लिए ड्राइविंग फोर्स नहीं बनेगा। इन तीनों को छोड़ के यदि आप अपने एंड पर अपने सपने को फिगर आउट करने के लिए प्रयास करेंगे, तो आपको एक्सटर्नली किसी वस्तु पर, किसी प्राणी पर या एनवायरनमेंट पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। ये गोल्डन सीक्रेट है कि यदि कोई व्यक्ति
अपने सपने को पूरा करने के लिए इन 3 सोर्सेस के अलावा अपने शरीर के माध्यम से ही, अपने शरीर की शक्ति के माध्यम से ही अपनी ड्राइविंग फोर्स को जागृत कर ले, तो उसको किसी तरह से भी, किसी जगह से भी कोई जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन ये चीज इतनी सहज भाव से समझ आती नहीं है और इस पर वर्कआउट भी करना पड़ता है। अपने आप से मुलाकात किए बिना, अपने आप से मुलाकात किए बिना आप अपने आप को मोटिवेट नहीं कर सकते। तो यदि आप अपने आप को मोटिवेट करते हैं और अपने सब कॉन्शियस के माध्यम से अपने सपने पर वर्कआउट करते हैं, तो आप इस संसार के किसी व्यक्ति का सहारा नहीं लेते, चाहे वो कोई व्यक्ति हो। इस संसार के किसी व्यक्ति का आपने सहारा नहीं लेना अगर आपने अपने सपने को पूरा करना है और मूविंग फैक्टर अपने एंड पे रखना है। खाना खाने के लिए, देखने के लिए क्या कभी किसी की इंतजार करते हो? सुबह उठे, क्या कभी किसी इंतजार की कि वो कहेगा कि सुबह उठो? तो इसी तरह वो आपका सपना है, उस सपने के लिए भी आप किसी बात की इंतजार ना करो कि 1 घंटा वीडियो देखेंगे तो हम अपने आप को मोटिवेट कर लेंगे। अच्छी बात है, इनिशियल लेवल पे अच्छी बात है, अपने आप को गोल की दिशा में बढ़ाने के लिए बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम के बाद आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। आपका मोटिवेशनल फैक्टर आप होने चाहिए, ना कि कोई और। यदि आपका मोटिवेशनल फैक्टर कोई और है तो हम ये नहीं कहेंगे कि आपका सपना पूरा नहीं होगा, सपना तो पूरा होगा। लेकिन एक रियल फैक्ट है कि आपको रियल में अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने माध्यम से ही मोटिवेट करने की कला को ढूंढना होगा। वो बेस्ट है, उसमें चेंज ओवर नहीं है। जब तक ये शरीर काम कर रहा है तब तक अपने शरीर के माध्यम से ही अपने आप को मूव करें। ये एक विचार दिया हमने, हमारी फिलॉसफी से, हमारी विचारधारा से हो सकता है बहुत सारे लोग सहमत भी ना हों, लेकिन फिर भी हमारा एक विचार है। अगर हमारे विचारों से आप सहमत हैं तो निश्चित रूप से उनको फॉलो अप करें। बाकी थैंक यू सो मच, हमारी ये गोल्डन टॉक थी। लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग। हरि ओम नॉलेज प्लस।